गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका आज का टॉपिक है संचार के माध्यम, जिसको इंग्लिश में पढ़ेंगे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। संचार माध्यम का अर्थ उन विविध भौतिक परिसरों से है जिनके द्वारा संचार संकेत गुजरते हैं। संचार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, तार संचार और बेतार संचार। बच्चों, संचार माध्यम का अर्थ क्या होता है? जिनके द्वारा हम अपने मैसेज या फिर फाइल या फिर कोई भी डेटा है उसको भेजते हैं और वो जिसमें से होकर के गुजरता है। ये दो तरीके के हैं, तार संचार, बेतार संचार। तार संचार में चुंबकीय सिग्नलों के प्रेषण के लिए चालक की आवश्यकता होती है। बच्चों, इसमें जो आपका डेटा है वो किस रूप में प्रवाहित होता है? चुंबकीय सिग्नलों के रूप में प्रवाहित होता है, तो उसके लिए आपको चालक की आवश्यकता होती है। और जबकि बेतार संचार में चालक की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक संचार माध्यम के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो निम्नलिखित घटकों से संबंधित होते हैं। बच्चों, जो संचार माध्यम होते हैं ना, उनके कुछ लक्षण होते हैं जो कि उनमें होने चाहिए। अगर उनमें वो लक्षण होते हैं तो हमारा जो डेटा है वो आसानी से पहुंच जाता है। जिसमें से पहला है व्यय, मतलब कि कॉस्ट। इसकी कॉस्ट जो है वो हमें ये सोचकर मतलब यूज़ करना चाहिए कि इसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो तो हम इसको आसानी से खरीद सकें। दूसरा है क्षमता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी, मतलब कि इनकी कैपेसिटी, कॉस्ट तो कम होनी चाहिए पर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने डेटा को, चाहे वो कितनी भी कैपेसिटी का हो, उसको हम भेज सकें। तीसरा है संस्थापन में सरलता, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इजी ऑफ इंस्टॉलेशन। बच्चों, इसका इंस्टॉलेशन इजी होना चाहिए, मतलब कि आप अगर इसको लाते हैं या आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका आप जो संस्थापन है, मतलब कि आप इसको ऑपरेट जो है वो सही से कर सकें। उसके बाद चौथा है विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण से प्रतिरक्षण, जिसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। बच्चों, जो आपका डेटा जो है जो संचरित होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संचरित होता है। तो उसमें क्या है, अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उससे जो हमारा संचार का माध्यम होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो बाधा है वो उससे हमारे जो डेटा है उसकी रक्षा कर सके, तो हमारे डेटा पे उसका कोई फ़र्क ना पड़ जाए। इसके बाद पांचवा है क्षीणता, जिसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एटेन्यूएशन। बच्चों, जब आप कोई डेटा भेजते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि मौसम की बाधा होती है। तो क्या है कि आपका जो संचार माध्यम है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि उस पर कोई भी मौसम का फर्क ना पड़े। किसी भी संचार माध्यम की क्षमता को सामान्यतः बैंडविड्थ में व्यक्त करते हैं। जो इसकी क्षमता होती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? बैंडविड्थ में। उसको बैंडविड्थ हम बोलते हैं। तकनीकी शब्दों में अगर हम बात करें तो क्या हुआ बैंडविड्थ? प्रति चक्र आवृत्ति में पारस, मतलब कि परास रेंज को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई बच्चों किसे कहते हैं? हम एक चक्र में जो एक रेंज है, जो आवृत्ति की एक चक्र जो है, एक चक्र घूमने के बाद में जो हमारा डेटा है, जो संचार माध्यम है, वो एक चक्र घूमने के बाद में उसकी जो भी रेंज आती है उसी को बोला जाता है बैंड चौड़ाई, और इसे जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है तार संचार माध्यम, केबल ट्रांसमिशन मीडिया। तार द्वारा संचार पर आधारित हम निम्न प्रकार के तार माध्यमों का प्रयोग करते हैं। पहला है विवर्तित युग्म, जिसे पढ़ते हैं इंग्लिश में ट्विस्टेड पेयर। दूसरा है समाक्षीय तार, जिसे इंग्लिश में पढ़ते हैं कोएक्सियल केबल। और तीसरा और आखिरी है प्रकाशिक तंतु केबल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। पहला है विवर्तित युग्म। इस प्रकार के संचार माध्यम का प्रयोग ऐसी व्यवस्था में किया जाता है जहां ट्रांसमीटर तथा रिसीवर के मध्य अधिक दूरी ना हो। बच्चों, इस तरीके के जो तार संचार का माध्यम होता है इसका यूज़ हम तब करते हैं जब ट्रांसमीटर, मतलब कि जिस जगह से कोई चीज़ भेजी जा रही है, और रिसीवर मतलब कि जहाँ वो चीज़ कोई वहाँ पर बैठ करके उस चीज़ को रिसीव कर रहा है। ठीक है, उनके मध्य कैसी हो, दूरी अगर कम हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। टेलीफोन लाइन इसी प्रकार का संचार माध्यम है।
बच्चों टेलीफोन लाइन जो होती है वो आपका विवर्तित युग्म का ही एक माध्यम है जिसका डेटा संचरण में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, जिसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, अपने डेटा के को संचारित करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें दो सुचालक तावे के तारों को आपस में लिपटा कर एक तार का रूप दिया जाता है। इन्हें आपस में इसलिए लपेटा जाता है जिससे कि अन्य तारों में संचलित हो रहे डेटा के कारण इनके डेटा संचरण में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बच्चों, इनको आपस में लपेटा इसलिए जाता है कि जैसे कि कोई दूसरा तार है, ठीक है, कोई दूसरा तार है, उसमें कोई डेटा संचरित हो रहा है और एक ये तार है तो इसमें कोई डेटा संचरित हो रहा है, तो एक दूसरे का जो है एक दूसरे पे कोई प्रभाव ना पड़े, कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके, इसलिए इनको आपस में लपेटा जाता है। इन तारों की मोटाई 22 या 24 गेज की होती है। इन पर प्लास्टिक अथवा किसी कुचालक पदार्थ का आवरण चढ़ा होता है। बच्चों, ये जो तार होते हैं इन पर हम किसी भी इन पर जो है वो प्लास्टिक या फिर कुचालक, कोई भी कुचालक पदार्थ ले लेते हैं, उसका जो है आवरण चढ़ा होता है इन पर। और जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि इनको आपस में क्या किया गया है, लपेटा गया है और प्लास्टिक का आवरण भी इन पर चढ़ाया गया है इन तारों पे। और उनके लास्ट में क्या है, ये सुचालक है जिसका हमने आवरण इसके ऊपर जो था वो दो कुचालक जो थे ना तावे के तार, उनको आपस में लिपटाकर हमने एक तार का रूप दिया था जिसको। इसके बाद दूसरा है समाक्षीय तार। समाक्षीय तार भी टेलीफोन लाइन की तरह अत्यधिक प्रचलित संचार माध्यम है। बच्चों, टेलीफोन लाइन की तरह ही ये भी क्या है, समाक्षीय तार अत्यधिक प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका यूज़ मोस्टली किया जाता है। घरों में प्रयोग होने वाले केबल टीवी नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होने वाला संचार माध्यम समाक्षीय तार ही है, जिसे केबल के नाम से जाना जाता है। बच्चों, हमारे घरों में जो टीवी लगी होती है ना, उसमें टीवी में नेटवर्क मतलब कि कोई जो डिश वगैरह होती है उसको हम लगाने के लिए जो है जिस तार का यूज़ करते हैं ये वही तार होता है, समाक्षीय तार। और इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं हम, इसको केबल हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और समाक्षीय तार को कोएक्सियल केबल कहते हैं, पर हम इसको बोलते कैसे हैं, घरों में केबल के नाम से हम इसको जानते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये एक मोटा प्लास्टिक का एक तार है और उसके ऊपर क्या है, एक मोटी प्लास्टिक का जो है ये आवरण चढ़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, मोटा प्लास्टिक का आवरण इस पर चढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, महीन सुचालक वाली ये जाली हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक और है, ये क्या है, मोटा प्लास्टिक का आवरण, ये कुचालक का है जो कि फिर से चढ़ा है इसके ऊपर। और फिर लास्ट में क्या है, ये आपका सुचालक तार है। समाक्षीय तार का प्रयोग लंबी दूरी के टेलीफोन नेटवर्क या लैन कंप्यूटर नेटवर्क के लिए किया जाता है। और जो इसका यूज़, जो पहले वाला तार था हमारा विवर्तित युग्म, उसका हम यूज़ करते थे कम दूरी के लिए, इसका यूज़ करते हैं थोड़ी सी लंबी दूरी के लिए, चाहे वो आपका कोई भी टेलीफोन नेटवर्क हो या फिर आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो लैन के द्वारा अगर आपस में एक दूसरे से इंटरनेट की सेवा लेने के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं तो हम उनमें समाक्षीय तार का यूज़ करते हैं। इसमें भी दो सुचालक होते हैं, लेकिन वह एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते हैं। इसमें दो सुचालक हैं, हमने पीछे डायग्राम में भी आपको बताया था दो सुचालक कहाँ कहाँ पर थे और वो कैसे थे, एक दूसरे से क्या थे, थोड़ी सी दूरी पर थे, मतलब कि वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। केबल के सबसे भीतर के भाग में एक सुचालक तार के रूप में होता है। जो केबल के जो सबसे भीतरी भाग होता है उसमें एक सुचालक का तार होता है जो तावे का बना होता है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया था कि प्लास्टिक का आवरण कहाँ पर चढ़ा था, जो केबल को मौसम संबंधी व्यवधानों से भी सुरक्षित रखती है। ये जो प्लास्टिक का आवरण होता है ये इसलिए चढ़ाया जाता है कि जिससे कोई अगर मौसम में कोई बाधा उत्पन्न होती है, जैसे कि आंधी तूफान या पानी बरसता है, ठीक है, कोई चेंजेस होते हैं मौसम में, तो ये उन तारों की उससे सुरक्षा कर सके। समाक्षीय तार का व्यास 0.4 इंच से लेकर 1.0 इंच तक का हो सकता है। इसके बाद बच्चों आगे है प्रकाशिक तंतु केबल। प्रकाशिक तंतु केबल को
ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। यह ऑप्टिकल तार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मतलब कि एनालॉग या डिजिटल को प्रकाश तरंगों में परिवर्तित कर संचरित करता है। बच्चों ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ना, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। उनको किस में परिवर्तित करता है? प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करके फिर उसको संचारित करता है। तथा डेटा संचरण प्रकाश तरंग की गति से होता है। इसमें जो डेटा का संचार होता है वो प्रकाश की तरंग की जो गति होती है ना, उसी गति से इसमें डेटा का संचारण होता है। एक फाइबर ऑप्टिकल केबल में हजारों महीन लाइनें होती हैं जो शीशे अथवा प्लास्टिक की बनी होती हैं। ये लाइनें अत्यंत महीन, मात्र 2 से 200 माइक्रोमीटर व्यास की होती हैं। इन लाइनों को फाइबर कहते हैं। वैसे तो फाइबर के निर्माण के लिए उच्चतम धातु अल्ट्रा शुद्ध सिलिका है, लेकिन यह आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है बच्चों, तो इसकी जगह शीशे अथवा प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, जो कि सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है बच्चों। क्योंकि सिलिका जो होती है वो आपको आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती है, ये उच्चतम धातु है, तो इसीलिए क्या है, हम शीशे अथवा प्लास्टिक का प्रयोग इन पर किया जाता है, जो कि सस्ती है और हमें आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी मार्केट में। प्रकाशिक तंतु केवल डेटा संचरण के लिए बैंडविड्थ उपलब्ध कराती है। अपनी बनावट के कारण यह टिकाऊ भी होती है।